नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आने वाले हफ्ते के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह काम कर सकते हैं और हमें किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है ट्रेडिंग के दौरान। तो बिना कोई देरी किए मैं अपने चार्ट सिस्टम के ऊपर लेके चलता हूँ आपको। एक मिनट, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, ये मैंने निफ्टी का डेली चार्ट टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है और इसके अंदर ये कैश का चार्ट है ना, फ्यूचर का चार्ट नहीं है। तो इस चार्ट के अंदर हम यदि देखने की कोशिश करेंगे तो प्रीवियस वीक के अंदर हमें एक गिरावट देखने को मिली है। और जैसी हमारी लास्ट वीक के एनालिसिस के दौरान बात हुई थी कि 22,450 के नीचे हम कमज़ोर हो जाएंगे, वो यही लेवल था और वहाँ से हम सीधा कमज़ोर हो गए। और वहाँ से कमज़ोर होने के पश्चात जो हमारा टारगेट था कि हम जो स्विंग है उसके पास आके रुकने की कोशिश करेंगे। एज इट इज़ हमने देखा वैसा का वैसा कामकाज हुआ। अब आने वाले हफ्ते के अंदर हमें क्या देखना है, तो अब यही जो लेवल प्रीवियस सपोर्ट का काम करने वाला था, अब यही लेवल आपके रेजिस्टेंस का काम करेगा। इट मीन्स आने वाले हफ्ते के अंदर भी यदि हम 22,450 यानी ये 300 से 450 की जो रेंज बनी है निफ्टी के अंदर, ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगी। समझे आप? क्योंकि हमने जो ये लैग नीचे की तरफ लगाई है, तो अब हमारा जो बाउंस होगा वो बाउंस ही हमारा 300 से 450 के आसपास ख़त्म होगा। वैसे हम जब वीकली पिवट्स के अंदर इन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट के अंदर यदि हम देखें तो हमें कहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा, 350 के आसपास। ये हमारा क्लियर हो गया। 60 मिनट के अंदर चार्ट के अंदर मैं देखूं तो वो 350 के आसपास आ रही है। यानी 300 से 450 यानी 300 से 450 का जो रेंज है, 150 पॉइंट का जो रेंज है, वो आप ये मान के चलो कि रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। यदि उस लेवल को हम ऊपर की तरफ निकाल देते हैं तो जो हमारा शॉर्ट टर्म के लिए जो हमने ये लो क्रिएट किया है वो वैलिड हो जाएगा और हम एक बार वापस ऊपर की तरफ जर्नी करेंगे और जो हमारी प्रीवियस हाई है इसके हाई के ऊपर ही हम काम करने वाले हैं। यानी यहाँ से 22,300 450 के ऊपर यदि हम निकलते हैं तो हमें निफ्टी के अंदर आने वाले टाइम के अंदर 800 से 1000 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिलेगी, जो कि 23,000 23,100 200 के आसपास जाके कूल होगी। अब इसके अंदर यदि आपको देखने की, अब मैं अगले हफ्ते के कुछ लेवल्स दिखाने की कोशिश करूँ। निफ्टी के अंदर आप देखोगे कि वीकली चार्ट के अंदर हमने एक हैमर फॉर्मेशन किया है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, जो कि एक बुलिश साइन है। निफ्टी एक बुलिश साइन के अंदर ही काम कर रही है। तो ये 22,450 के लेवल को आप पूरा थोड़ा सा ध्यान रख के काम करने की कोशिश करें। ये देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम नीचे से यहाँ से, ये हमारा है 24/6/2022। 24/6/2022 को हमने जो लो क्रिएट किया था 15,700 के आसपास, वहाँ से हम कंटिन्यू अप ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं। बीच बीच के अंदर हमारी जो करेक्शनें हो रही है वो अलग अलग टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन यदि हम वेव थ्योरी को समझना चाहें, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि हम इस काम को समझने की कोशिश करें तो आप इसको ये समझो कि हमारी एक वेव यहाँ पे कंप्लीट हुई थी, यहाँ से हमने एक इम्पल्स फॉर्मेशन दी थी कंप्लीट, ये हमारी एक इम्पल्स फॉर्मेशन थी। फिर हमने इसको करेक्ट किया है और इसके अंदर जो अंदरूनी धीरे धीरे करते हुए ऊपर की तरफ खींचते हुए जा रहा है, बार बार ये करेक्ट करते हुए चैनल के अंदर ही फॉर्मेशन काम कर रही है। तो ये इस बार भी हमें ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन 22,450 यानी 300 से 450 की एक ऐसी रेंज होगी जो बाज़ार के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। यदि उसको ऊपर की तरफ निकालेंगे तो हमें आने वाले टाइम के अंदर ऊपर की तेज़ी देखने को मिलेगी। नीचे के अंदर बिल्कुल चार्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहाँ से हम घूम के 300-450 की रेंज से घूम के नीचे की तरफ काटे 22,200 22,150 को काटने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा कंफर्म हो जाएगा कि अब हम नीचे की तरफ भी 800 से 1000 पॉइंट की डिप लेने वाले हैं। तो ये निफ्टी के अंदर कंप्लीट काम हो गया। अब इसकी यदि लेवल्स की बात करूं मैं कल के बाद रिपोर्ट्स, तो निफ्टी के अंदर ये आप देखोगे 22,291 यानी 22,300, वही जो बात अपन यहाँ कर रहे हैं 22,300 डेली के अंदर रेजिस्टेंस के ऊपर काम करेगा। 22,300 के ऊपर यदि कल मंडे को क्लोजिंग हो जाती है तो वो एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी, आप इसको मानना। और यदि इसको मैं वीकली चार्ट के ऊपर लेके देखने की कोशिश करूँ तो भी आपके लेवल्स वहीं के वहीं निकल के आएंगे 22,450। यानी समझ में आया आपको कुछ बात? 22,300 यदि कल हम 22,300 के ऊपर क्लोजिंग होते हैं तो हम 22,450 के लेवल देखने वाले हैं और 22,450 के ऊपर होते ही हमारा जो पीछे का ट्रेंड आ रहा है वो कंटिन्यू हो जाएगा। नीचे के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है, मैंने 22,150 वो लेवल बोले हैं और मोस्टली आप ये मान के चलो कि 22,000 का लेवल इस बार टूटा तो 1000 पॉइंट नीचे की तरफ भी डिप लगेगी।
और उसके लिए हमें ट्रेड कैसे करना है, कल के लिए यदि आप बात करोगे तो इस चीज़ को आप इतना सा ही समझने की कोशिश करो। कल यदि 22,000 के नीचे की हमारी क्लोजिंग आती है तो वो एक हमारी क्लोजिंग सही नहीं होगी। 22,147 खड़ा है, यानी यहाँ से 150-200 पॉइंट यदि हम नीचे की तरफ क्लोजिंग देने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसी लो के आसपास आने की कोशिश करेंगे और इसको ब्रीच भी करेंगे, तभी ये पैटर्न कंफर्म होगा नीचे की तरफ, अदरवाइज़ नहीं होगा। और वीकली चार्ट के अंदर आपका वैसे का वैसा ही बन जाएगा पूरा का पूरा सिस्टम। वीकली चार्ट के अंदर वही 21,800 जो हमने लो लगाया है, हमारा लो है 21,777, यानी इस लो को ब्रीच करते ही वो हमारे पैटर्न नीचे की तरफ खुल जाएंगे। 800 से 1000 पॉइंट की रैली हमें नीचे की डाउन साइड के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये तो हुआ हमारा चार्ट को अप्रोच करने का तरीका कि मंडे को हम कैसे अप्रोच करेंगे और पूरे वीक को कैसे अप्रोच करेंगे। मंडे को अप्रोच क्या करेंगे भाई, 300 के ऊपर हमारी क्लोजिंग आ रही है तो हम 450 की तरफ जा रहे हैं, 450 के ऊपर जाके हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है और वापस हम 300 को अप्रोच करके नीचे की तरफ काटने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी हमें 300 पॉइंट नीचे भी मिलेंगे। 22,000 को नीचे काटने की कोशिश कर रहे हैं, इट मीन्स जो हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं वो एक बार हम नीचे और एक्सटेंडेड करने वाले हैं। नीचे की तरफ हमें क्या और 450 के ऊपर काम हो गया तो फिर हम ऊपर की तरफ एक बार वापस जो प्रीवियस हाई है 800 कितने का है, 775 है इसमें, हाँ 775 है, तो उसको 800 को निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हमारा बैंक निफ्टी के अंदर अप्रोच है। और बैंक निफ्टी के अंदर भी हम देख लेते हैं क्या मामला चल रहा है। बैंक निफ्टी भी ये लगा दिया ना, ये बहुत सारी गोल मतल दिख रही है आपको यहाँ पे। बैंक निफ्टी भी सेम यही है। बैंक निफ्टी का भी यदि 5 मिनट का चार्ट में निकालने को एक बार मेरे को ये थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है। 1 2 3 4 सेलेक्ट ऑल नहीं, ओके अब थोड़ा सा चार्ट दिखाई दिया। बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न है। अब इसको समझने के लिए सीधा 5 मिनट का चार्ट, 5 मिनट के अंदर हमारी क्लोजिंगें ठीक हुई हैं, निफ्टी में भी अच्छी क्लोजिंग हुई है और बैंक निफ्टी में भी अच्छी क्लोजिंग हुई है। हाँ, तो अब यदि इंट्राडे के हिसाब से बात करेंगे तो ये 47,400 के नीचे जैसे ट्रेड करना शुरू हो जाएगा तो वो एक इंट्राडे में सेलिंग दिखा देगा। लेकिन वीकली चार्ट के अंदर हमें क्या मिलेगा, वही 47,800 या 48,000 का रेजिस्टेंस मिलेगा। 48,000 के रेजिस्टेंस के ऊपर यदि हम काम करना शुरू करेंगे तो हम बैंक निफ्टी के अंदर आने वाले टाइम में 2,000 पॉइंट की सीधी सीधी तेज़ी देखेंगे, यानी 50,000 के लेवल आते हुए दिखेंगे। बट और डेली चार्ट के अंदर और नीचे की तरफ बात कर लेते हैं। नीचे की तरफ यदि हमारा वापस यहाँ से कैलकुलेशन बिगड़ा तो हमें नीचे की तरफ देखने के लिए वीकली चार्ट देखना पड़ेगा। वीकली चार्ट के अंदर यदि मैं इसके लेवल्स ढूंढने की कोशिश करूं तो 47,500 खड़ा है हम यहाँ पे, और 47,500 इसके क्या कि इक्विलिब्रियम प्राइस आ रही है, यानी क्लोजिंग तो हमारी लगभग ठीक है। ऊपर खिसके तो भी हम ऊपर की तरफ ठीक काम करेंगे। और नीचे की तरफ हमें डेली के अंदर हमारी क्लोजिंग कहाँ आनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। तो डेली के अंदर हमारी जो क्लोजिंग आनी चाहिए वो आप देख लो, नीचे की तरफ यदि 46,800 46,900, यदि 46,900 के नीचे हम क्लोज हुए कल मंडे को तो गड़बड़ हो जाएगी। 46,900 के नीचे क्लोज होने का मतलब है कि हम डाउनफॉल की तरफ एक बार वापस जा रहे हैं, और 48,000 के ऊपर क्लोज होने का मतलब है कि हम एक बार ऊपर के लेवल को अप्रोच करने वाले हैं। और हमारी जो मूविंग एवरेज 5 मिनट के चार्ट पे देख रहा हूँ तो अभी तक 5 मिनट का चार्ट ठीक है, क्लोजिंग बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। वीकली के अंदर हमें वही 48,000 का रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पे हम 1-2 दिन रुक के या साइडवेज होके काम करा के ऊपर खींचते हैं तो भी ओके है, अदरवाइज 47,400 के नीचे आते ही 46,900 तो मैंने बोला है, लेकिन उसका पहले इंडिकेशन भी मिल जाएगा, क्योंकि लेवल्स क्या होते हैं पर डे आपस में चेंज होते रहते हैं। डेली की ट्रेडिंग, वीकली ट्रेडिंग और मंथली ट्रेडिंग तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इन तीनों को आपस में कॉम्बिनेट करके आपको काम को देखना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या है कि मंथली लेवल के ऊपर खड़े कहाँ हैं, मंथली लेवल पे। यदि ऊपर से हम नीचे की तरफ आए, मंथली लेवल एज ए सपोर्ट काम करेगा। यदि ये सपोर्ट डेली लेवल के ऊपर की तरफ निकालने की कोशिश करेगा 48,000 के ऊपर, तो ये चार्ट वापस सही हो जाएंगे। अदरवाइज ये नीचे की तरफ निकलना शुरू हुआ 47,400, तो फिर ये कंटिन्यू क्या करेगा, इसी डाउनफॉल को नीचे की तरफ बढ़ाएगा। तो ये हुआ हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कंप्लीट एनालिसिस।
स्टॉक्स के बारे में यदि कुछ देखने की कोशिश करें हम, तो स्टॉक्स देखो, कुछ स्टॉक्स क्या है कि बहुत ही ज़्यादा नीचे की तरफ मूव करके खड़े हैं और उनके अंदर एक चाल देखने को मिल सकती है। अब मुझे जो स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं उसके अंदर मैंने 2-3 स्टॉक देखे हैं। जैसे मेरे को एक पेट्रोनेट स्टॉक अच्छा लग रहा है, ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ खींचने में सक्षम है पेट्रोनेट। इसका चार्ट पैटर्न डेली में भी अच्छा है और वीकली के अंदर तो नो डाउट बहुत ही अच्छा है। इस स्टॉक ने क्या है कि अपना बहुत लंबा टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन निकाला है और ऊपर की तरफ खड़ा है और ये मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ निकाल देना चाहिए। दूसरा स्टॉक यदि मैं यहाँ पे आपको और दिखाना चाहूँ जो कि बहुत लेवल्स अच्छे हैं उसके, ये देखिए टाटा कम्युनिकेशंस। ये क्या है कि अपने ये जो प्रीवियस लेवल थे जहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया वहीं के ऊपर आके खड़ा है, यानी 1700 रुपये, 1753 बंद है, 1700 रुपये, और डेली के अंदर ये अपनी 200 को अप्रोच कर सका है। तो इस स्टॉक के अंदर भी आपको एक बाउंस देखने को मिलेगा। अभी ये इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा, लेकिन एक बाउंस ज़रूर मिलेगा। और इस तरह की जो ये शार्प इसने नीचे की तरफ दी है, ये हमारी लास्ट लेग होती है। जब भी करेक्शन की एक लेग होती है, वो लास्ट लेग को हम इसी तरह से देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे तो ये इंटरनल है, जैसे ये डेली का चार्ट है। अब यहाँ पे देखोगे तो आप 1 घंटे के अंदर ये आपको लास्ट लेग लगती हुई मिलेगी। अब यहाँ पे ये डेली के अंदर लास्ट लेग लगती हुई मिल रही है। तो ये स्टॉक यदि यहाँ से बाउंस करने की कोशिश करे, यानी ये मतलब आपको 15 मिनट को तो अप्रोच करवाएगा ही करवाएगा। 1750 है तो फिर इसको अप्रोच करवाने का यहाँ से इसके अंदर एक स्टॉक के अंदर मोमेंटम है अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। और स्टॉक्स के अंदर क्या है कि जो भी स्टॉक्स नीचे की तरफ आए हैं ना, उन सारे स्टॉक्स के अंदर मुझे ऐसा लगता है एक मोमेंट ऊपर की तरफ बन सकता है। आईटी के काफ़ी स्टॉक्स हैं जो काफ़ी ओवरसोल्ड हैं। सीमेंट सेक्टर के कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे एक चार्ट ये LTIM, ये स्टॉक्स 4650 पे खड़ा है। इस स्टॉक के अंदर भी आपको एक मोमेंट देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक के अंदर भी क्या है कि कंटिन्यू डाइवर्जन क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे 1 घंटे की चार्ट में। तो 1 घंटे की चार्ट के अंदर डाइवर्जन क्रिएट हो रहे हैं, तो इसके अंदर भी आपको अपसाइड देखने को मिल सकती है। हो सकता है ये नीचे की तरफ खुल भी जाए, लेकिन वहाँ से एक बार इनके अंदर बाउंस आने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक हम ज़्यादा चर्चा तो करेंगे नहीं। 2-3 स्टॉक जो मेरे नज़र में थे मैंने आपको बता दिए। कुछ स्टॉक्स जैसे कि आपको ये कौन सा है, अब डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे तो आप ये देखो, ये रिजेक्शन कैंडल है बार बार, और डेली टाइम फ्रेम के इसके अंदर डाइवर्जन बहुत भयंकर वाले हैं। इस स्टॉक में डाइवर्जेंस बहुत भयंकर वाले हैं। तो ये आपका एक स्टॉक हो गया। कुछ और अपन देखने की कोशिश करें तो मान लीजिए कौन सा देखें, मारुति देख लेते हैं, क्योंकि मारुति ब्रेकआउट करके निकला हुआ स्टॉक है। कल भी उसने गिरते हुए मार्केट है, 2 दिन से मार्केट गिरा, लेकिन ये स्टॉक नहीं गिरा है। ये अपने अच्छे लेवल पे खड़ा है, ये इस 13,000 वाले लेवल को निकालने के लिए रेडी हो रहा है। तो इस स्टॉक को अंदर देखा जा सकता है। कुछ एक हमारे जो हॉस्पिटल्स, मेडिकल, अपोलो हॉस्पिटल, ये स्टॉक अभी इसमें है थोड़ा बहुत मामला बचा हुआ। हो सकता है इस भाव को वापस रीटेस्ट कराने आए और यहाँ से निकाल के ऊपर की तरफ हमें जो ये ट्रेंड लाइन मिल रही है एज ए रेजिस्टेंस हमें काम करेगी। इस स्टॉक को हर बार 6300 लेवल के ऊपर आकर मिलेगी। यदि इनको काटने की कोशिश करेगा तो ये फिर ये इस हाई को निकलवा देगा 6900 को। तो ये हमारी चर्चा हुई। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में क्या ध्यान रखना है, डेली लेवल को अप्रोच करवाना है वीकली लेवल के साथ, और वीकली और मंथली इन दोनों को अप्रोच करवाना है आपस में। कॉम्बिनेशन बना के यदि आप अप्रोच करा के और लेवल्स को निकाल के ट्रेड करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। अदरवाइज कहीं पे भी माल ले लो और कहीं पे माल बेच दो, उसका कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये मेरा पर्सनल व्यू था निफ्टी के ऊपर, जो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। किसी प्रकार की यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो मुझे अच्छा लगा मैंने आपको बताने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच।